कंठ चक्र। कौन सा चक्र है आपका? कंठ कहाँ? यहाँ है ना, इसके सीधे पीछे विशुद्धि चक्र है। क्या चक्र है? 16 दल के कमल में इसमें डाकिनी देवी रहती है। कौन रहती है? डाकिनी देवी। हाँ, शाकिनी, लाकिनी, काकिनी, राकिनी, ये डाकिनी। ये विशुद्धि चक्र की कंठ की स्वामिनी है। जिसको एक गुटखा खाने की इच्छा हो, सिगरेट पीने की इच्छा हो, ये जागृत नहीं हो तभी व्यसन की इच्छा होती है। ये जागृत होते ही व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाती है, कभी व्यसन नहीं होता जीवन में। ये जो देवी है ये महादेवी है। क्या है? महादेवी। ये महादेवी कैसी है? 16 दल के कमल में विराजमान। दूध चावल इसको अति प्रिय है। क्या प्रिय है? दूध चावल। अगर कोई गला संबंधी बीमारी हो, डाकिन्य नमः ऐसा बोल के रोज एक कौवा दूध चावल उनके नाम से डालें मुंह में, तो देखते हैं कि बिना कोई दवाई चमत्कारी रूप से शरीर ठीक होता है। क्योंकि ये शरीर में रहे हुए देवताओं की शक्ति इतनी है कि पूरे शरीर के ये रक्षक हैं। जैसे लंका की रक्षिणी लंकिनी देवी थी ना, ये सब आपके शरीर की रक्षक देवियां हैं। कभी इनकी पूजा सेवा की क्या? नहीं गुरुदेव, किया। जीवन में पहली बार। पहली बार है। अब वो गाने लगे तो समय बिगड़े, मुहूर्त निकल जाए अपना। क्या निकल जाए? मुहूर्त निकल जाए गुरुदेव। 3 आंख वाली, खड्ग शूल खेटक धारण करने वाली, इसके चारों तरफ अमृत फैला हुआ है, ऐसे अमृत के बीच में बैठने वाली, वीर युद्ध का रूप धारण करने वाली। इसका ध्यान करने से पागलपन मिट जाता है। क्या होता है? ये डाकिनी देवी जो कंठ चक्र में है, इसको कंठ में ध्यान करें, कैसा भी पागल हो 48 दिन के अंदर बिना दवाई के ठीक होता। मैंने कई लोगों को ठीक किया है। तो ऐसी देवी वंदन करो। अब इसको कैसे वंदन करें? विशुद्धि चक्र यानी वायु चक्र। कौन सा? जिनको गैस बहुत निकलता है वो कौन कौन है? चलो यहाँ लोग थोड़ा बिन हिचकिचाए हाथ ऊंचा किए, हाँ मेरे को गैस बहुत निकलता है। लेकिन कार्यक्रमों में ऐसा हाथ ऊंचा मत करना, आपके पास में कोई नहीं बैठेगा आके कि ये तो गैस का बहुत बड़ा सिलेंडर मेरे पास आके बैठा है। कौन बैठे पास में? गैस सिलेंडर के पास कौन बैठेगा? वो बम छोड़ता रहे न, किसको शांति मिले? तो आप ये मुद्रा करें, ये वो देवी की मुद्रा है। ये वायु मुद्रा भी है, क्योंकि वायु की अधिष्ठायिका और कंठ की अधिष्ठायिका दोनों मां डाकिनी है। तो अब इसको आप ऐसे करके गोद पर उंगली रख लो। बराबर रख रहे हो? तस्मादेकांकुशादूर्बं विकद्धं षोडशाक्षरं मध्यका डाकिनी भाग्यभद्रेषु परमेश्वरी अमृतात्यक्षरान्ता स्फुचन्द्रबिम्बं दूर्वतग्रीवकूपे विशुद्धौ नृपतल कमले श्वेतरक्तां त्रिनेत्रां हस्तैकट्वाङ्गखड्गौ त्रिशिखमपि महासम्महङ्कारयन्तीं भद्रेणैकेन युक्तां पशुजनभयदां पायसान्नैकशक्तां द्वक्स्तां वन्दे मरुदात्यै परिवृतवपुषं डाकिनीं वीरवन्द्याम्। जिनको चमड़ों की बीमारी हो जाती है, देखा एक्जिमा वगैरह, अलग अलग चमड़े की खुजली वगैरह, ये चमड़े की अधिष्ठायिका ये डाकिनी देवी है जो कंठ चक्र में बैठी है। चमड़े की बीमारी हो, खीर, आप लोग खीर खाते हो, इसको याद करके एक कव्वा खीर मुंह में डाल के वंदन करें, बिना कोई दवाई 8 दिन के अंदर कैसी भी चमड़े की बीमारी हो 100% ठीक होता है। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं, दवाई लेने की जरूरत नहीं, ये शरीर के देवताओं को जगाने की जरूरत है। डॉक्टर लोग, अंग्रेजी साइंटिस्ट इस मैसेज को सुन के बोलेंगे कि ऐसे कैसे? मेरे पास आए, मैं आज चैलेंज करता हूं कैसे भी बीमारी वाले को 1 लीटर पानी से मैं ठीक करके बताता हूं। आओ मेडिकल वालों, डॉक्टर वालों, जयकारा गुरुदेव का।
कई मेडिकल से भी ऊपर है भारत का मंत्र शास्त्र। अब जब जेब में नोट निकलेगा तब मालूम पड़ेगा कि कैसा है मंत्र शास्त्र की शक्ति। क्योंकि आपने जेब खाली किया कि नहीं, सब चेक कर लिया बराबर। अभी देखो काम पर क्या है। गुरु जी का वीडियो अभी आपने सुना, गुरु जी के प्रवचन आपने सुने, जिसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार की बुरी लत से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। वीडियो में बताई गई मुद्रा करनी चाहिए, वीडियो में बताए गए चक्र की देवी का आवाहन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। ये प्रक्रिया अगर आप 21 दिन लगातार करते हैं तो निश्चय ही जिनको भी ये समस्या है, जो भी महिलाएं अपने पति की शराब छुड़ाना चाहती हैं तो ये क्रिया उनसे जरूर करवाएं। या जो बच्चे इन लत में पड़ गए हैं उन बच्चों को भी, क्यों मैं यहाँ पे बच्चे कह रही हूँ, क्योंकि जो भी कॉलेज आदि में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी देखा देखी लतें लग जाती हैं। तो इन लतों से दूर होने के लिए, इनसे निजात पाने के लिए इस वीडियो का जरूर लाभ उठाएं। इसके अलावा कुछ और क्रियाएं आप कर सकते हैं। कौन सी है वो क्रियाएं? आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे भी जो भी इस लत से ग्रस्त हैं उसके लिए यह रामबाण सिद्ध हो सकती हैं। क्या है वो चीजें? तुलसी दल, तुलसी पत्र, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में अशुद्धियों को साफ करने में मदद करते हैं। और तुलसी के पत्ते खाने से शराब की बुरी लत से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए नित्य सुबह उठते ही एक तुलसी का पत्ता मुंह में लीजिए और पानी पी लीजिए। नित्य की ये क्रिया आपको अवश्य ही करनी चाहिए। जिनको भी शराब की लत या किसी अन्य कोई ऐसी जहरीली, हम इसे जहरीली ही कहेंगे, इस वस्तु का जिसे सेवन करने की आदत पड़ चुकी है, उस आदत को छुड़ाने के लिए तुलसी का पत्ता जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा करेले के पत्ते, जी हाँ, करेले के पत्ते शरीर में विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं और शराब की लत को छुड़ाने में भी मदद करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए पत्तों को पीसकर इसका रस निकालकर इसके 2 चम्मच छाछ के साथ मिलाकर पिला दीजिए। फिर इसके बाद फाइबर युक्त फलों को खाने से शराब की लत को भी छुड़ाया जा सकता है। इसलिए अधिक फाइबर वाले फल जैसे संतरा, अनार का सेवन आदि जरूर करना चाहिए। इसे खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल भी ठीक रहता है। अश्वगंधा, इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट औषधियों के गुण होते हैं जो शराब की लत को छुड़ाते हैं। इसे प्रयोग में लाने के लिए रोजाना 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पिलाएं। खजूर, शराब छोड़ने के लिए खजूर सबसे कारगर उपाय है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ खजूर को पानी में बिल्कुल मैश कर लें और इसे दिन में 2-3 बार पिलाएं। ऐसा करने से भी शराब की लत छूट जाती है। अदरक का तेल भी शराब छुड़ाने में मदद करता है। इसके लिए तेल की कुछ बूंदें शहद में मिलाकर खिलाएं। इसके बाद अंगूर देखिए, अब आप कहेंगे कि अंगूर से ही तो शराब बनती है। जी हाँ, कहते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है। शराब अंगूर की बनी होने के कारण इसे खाने से शराब से छुटकारा मिलता है। अगर मरीज रोजाना इसे खाता है तो शराब पीने की इच्छा ही नहीं रहेगी। देखिए, उपाय बहुत तरह के बताए जाते हैं, लेकिन समझना ये उस व्यक्ति को पड़ेगा जिसे ये लत लग चुकी है। क्योंकि शराब चाहे कोई भी हो, ये हमेशा सर्वनाश का ही कारण बनती है। नशा सबसे पहले इंसान को शैतान बनाता है, फिर शरीर का नाश करता है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? फेफड़े, जिगर, गुर्दे, हृदय। शराब सबसे पहले इन चारों अंगों को खराब करती है और फिर यह पूरी तरह से दिमाग को खत्म करती है। शरीर के बाद ये परिवार, धन, व्यवस्था, हर एक वस्तु धीरे धीरे खत्म होती जाती है और अंत में क्या हाथ लगता है? जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए उन लोगों के साथ जिन्हें ये लत लग चुकी है और वो इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति नशा मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे।